पंचमुखी हनुमान को कैसे देखा जाता है? कैलाश पर्वत के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती है। वो एक मिस्टीरियस प्लेस है। पितृदोष ये सिर्फ सनातन धर्म तक ही सीमित है या और धर्मों में भी ये दिखाई देता है? कि यहाँ ये कल्पना की जाती है कि एक दिन वो रात आएगी कयामत। शिव तांडव स्तोत्र वो घर पे चलाना चाहिए, सुनना चाहिए लोगों को। शिव और शंकर क्या ये दो अलग रूप है? भगवत गीता अलग ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत महापुराण अलग ग्रंथ है। नाम लेने से ही इतनी पवित्रता, ऐसी दिव्यता आती है। मेरे तो हाँ, मेरे भी खड़े हो देखिए ऐसे वो नाम लेने मात्र से कि जिस समय जवानी पब में जा रही है, जिस समय जवानी नशे में जा रही है, यदि ऐसे समय में से कठिन कलिकाल में यदि हनुमान जी के चरणों में किसी संत की प्रेरणा से किसी संत को अपना इष्ट मानकर बलि प्रथा क्या ये सनातन का हिस्सा रही है? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बीच में। धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के बीच ज्ञान दे रहे हैं जिसकी आज बहुत ज़रूरत है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ये ज्ञान कब और कैसे आया कि मुझे लोगों को ज्ञान देना है? वास्तव में ऐसा मन में अचानक से तो नहीं आया। निश्चित रूप से कोई श्रृंखला होगी, कोई परंपरा होगी और मुझे इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण घटक लगते हैं। एक तो सबसे पहला घटक है पूर्व जन्म के संस्कार। जैसे बालक ध्रुव के लिए बोला जाता है कि 5 वर्ष का बालक कैसे ईश्वर प्राप्त कर सकता है, तो उसमें लगता है कि पूर्व जन्म के भी कुछ संस्कार होते हैं जो पीछे से चलकर आते हैं। और दूसरा, आपका लालन पालन किस परिवेश में हुआ है, आपके घर का वातावरण कैसा, आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कैसे वातावरण में हुई, और जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, किस सद्गुरु के वचनों पर विश्वास करके आप इस मार्ग पर बढ़े। तो मुझे लगता है कि हमारे पूज्य गुरुदेव के वचन ही, उनकी कथाओं के स्वर, उस पर ही विश्वास करके मुझे यह प्रेरणा मिली कि मुझे भी इन विषयों का विस्तार देना चाहिए समाज को। तो गुरुजी जब आप छोटे थे या जब आप स्कूल में रहे होंगे तो एक अलग तरह की ज़िंदगी रही होगी, तो क्या तब ये भावना थी कि मैं ये करूँगा जो आज कर रहे हैं, या उस टाइम आप क्या बनना चाहते थे? निश्चित, जैसे सामान्य भारतीय मध्यम वर्गीय परिवारों में अभिभावकों की इच्छा रहती है कि बच्चा उच्च शिक्षा ग्रहण करे, अच्छे पद पर स्थापित हो, नौकरी करे, आईएएस पीसीएस बने। उसी क्रम में मेरी भी प्रारंभिक शिक्षा अवध में संपन्न हुई। उसके बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में आ गया। तो प्रयागराज उस समय आईएएस पीसीएस बनाने की फैक्ट्री होती थी। वहीं से देश भर में आईएएस पीसीएस बनते थे। उसी कालखंड में सन 2002 के आसपास में प्रयागराज विश्वविद्यालय में पहुंचा। तो माता पिता की निश्चित यही सदिच्छा थी कि मेरा बेटा भी आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, अथवा तो कम से कम भी प्रोफेसर बनेगा। और उसी दिशा में मेरी शिक्षा दीक्षा भी बढ़ी। लेकिन संस्कृत पढ़ने के कारण, वेद वेदांत उपनिषद दर्शन आदि के ग्रंथों को पढ़ने के कारण कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति के प्रति, शास्त्र परंपरा के प्रति, अपने ऋषियों महर्षियों आचार्यों के प्रति, पूर्वाचार्यों के प्रति एक अगाध श्रद्धा। और मुझे लगता है कि जब मुझे लगा कि नौकरी में जाना चाहिए, उसी समय एक प्रश्नवाचक चिन्ह मन में आता था कि क्या नौकरी करना ही श्रेयस्कर है या परमात्मा ने मेरे लिए कोई और मार्ग चुना है। और वो आवाज जिसे कहते हैं टर्निंग पॉइंट बनी, और उस मन की आवाज को मैं सुना कि नहीं, मैं नौकरी के लिए नहीं बना हूं, मैं भारतीय संस्कृति, भारतीय शास्त्र परंपरा, गीता रामायण महाभारत उपनिषदों के विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए बना हूं। और वास्तव में उसी काम में मैं लगा हूं। प्रारंभ में मेरी कोई योजना नहीं थी। प्रारंभ में एक सामान्य विद्यार्थी की तरह मैं अध्ययन कर रहा था। आगे भविष्य की कुछ कल्पनाओं को लेकर मैं भी तैयारी कर रहा था, लेकिन ताहि तहाँ ले जाए, परमात्मा की जो इच्छा थी वहीं पर मैं आ गया हूँ। महाराज जी, क्या सच में पुनर्जन्म होता है? मतलब क्या हम लोग मल्टीपल जन्म ले रहे हैं दुनिया में? हमारे शास्त्रों के सिद्धांत भी इस बात को पुष्ट करते हैं। पूर्व जन्म होता ही है। पूर्व जन्म न होता तो मुझे नहीं लगता है कि एक अबोध बालक अनायास ही
भगवान को प्राप्त कर लेता। अथवा कोई 5 वर्ष 7 वर्ष का बच्चा बिना कोई पाप पुण्य जिसके हिस्से में अभी आया ही नहीं है, कैसे वो काल के गाल में समा जाता है? उसकी अवस्था 7 ही वर्ष क्यों है, 8 वर्ष ही क्यों है? अथवा तो नवजात शिशु ही कई बार आपने सुना होगा कि जन्म लेते ही वो सिधार जाता है। इसका अर्थ है कि पीछे से यात्रा चलती आती है और वो यात्रा जहां पर विराम लेती है वहीं पर समापन हो जाता है। तो पूर्व जन्म के सिद्धांत को कम से कम सनातनी व्यक्ति तो मानता ही मानता है, और इसी कारण से पितरों को जो जल देने की परंपरा है वो भी इसी कारण से है। कहीं ना कहीं पितृ देवता पुनः हम सबके बीच में आते हैं। तो इस कारण से पुनर्जन्म के सिद्धांत से मैं तो तादाद में रखता हूँ, मैं सरोकार रखता हूँ। तो क्या जब पुनर्जन्म हुआ तो मनुष्य रूप में ही या उसी योनि में आता है इंसान? हो सकता है वो वापस भी जाता है क्या, किसी और योनि में भी जा सकता है, वो कुछ और भी बन सकता है? जैसे हम कहते हैं बहुत सारे स्पीशीज हैं दुनिया में, जी। तो इंसान ही बनता है या फिर कुछ और भी बन जाता है? वास्तव में जैसी शास्त्रीय परंपरा है अथवा संतों के गुरुजनों के मुख से हमने सुना है कि योनि तो वर्तमान जीवन के कर्म पर आधारित होगी। मनुष्य जीवन पाकर, मनुष्य योनि पाकर यदि हमने मनुष्यता से नहीं जीवन जिया, हमने परमात्मा के उस लक्ष्य को, उस उद्देश्य को नहीं पूरा किया जिस कारण से भगवान ने हमको मनुष्य योनि भेजी थी, मनुष्य योनि में हमको जन्म दिया था, तो मुझे लगता है जो 84 लाख योनियों की कल्पना है उसमें हमको अपने कर्मों के अनुसार पुनः उस योनि में प्रवेश कर जाना पड़ेगा। यह जरूरी नहीं है कि आप मनुष्य ही बनेंगे। यदि आपने मनुष्य योनि में पशुवत आचरण किया है तो मुझे लगता है उस कैटेगरी में आपको जन्म लेना ही पड़ेगा, और ऐसा होता दिखता भी है। जो लोग नहीं जन्म लेते, तो क्या ये सत्य है जितना हम भी सुनते हैं, हमारे धर्मों में बताया जाता है या और भी धर्मों में बात होती है, तो क्या वो भूत बन जाते हैं या उनकी आत्मा भटकती है? और अगर ऐसा है तो वो किस तरह से उनका तारण होता है और किस तरह से फिर वो क्या रूप लेके पैदा होते होंगे? ठीक बात है। ऐसी ही एक कथा श्रीमद् भागवत में आती है कि गोकर्ण जी के भाई धुंधकारी जो पाप कर्म में लगे रहते थे, पापाचरण में लगे रहते थे, शरीर पूरा हुआ, उनके भैया गोकर्ण जी को पता चला, उन्होंने गया में जाके श्राद्ध भी किया, और श्राद्ध करने के बाद जब अपने घर में पहुंचे तो वही धुंधकारी प्रेत योनि में जो प्रवेश कर चुका था वो आकर प्रकट हुआ, और वो कहता है कि मुझे भैया प्रेत योनि में भयंकर पीड़ा हो रही है, आप मुझे इस पीड़ा से मुक्त करो। तो गोकर्ण जी ने कहा कि भाई मैं तो श्राद्ध करके आया हूं, तुम्हारे लिए गया में तर्पण करके आया हूं। तो गोकर्ण कहता है कि नहीं, 100 श्राद्ध भी कर लोगे तब भी मेरा उद्धार नहीं होगा। तब गोकर्ण जी ने चिंता व्यक्त की है कि आखिर मेरे भाई का उद्धार कैसे हो। तब आकाशवाणी से शब्द सुनाई पड़ा है कि भागवत की कथा अपने भैया को सुनाओ, तब तुम्हारा भाई इस प्रेत योनि से निकलकर उद्धार प्राप्त कर सकता है। फिर भागवत में कथा आती है कि उनको भागवत की कथा सुनाई, ये महात्म की कथा है भागवत के, और फिर वो प्रेत योनि से निकलकर मुक्त हो जाता है। देवताओं के पार्षद आते हैं और धुंधकारी को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये प्रश्न है कि वो भूत प्रेत की जो योनियां होती हैं, तो होती तो हैं, जिसके ठीक से क्रियाकर्म भी नहीं होते उसको भी इस योनि में जाना पड़ता है। और कई बार जो जीवन भर पुण्य तो छोड़ो, पुण्य का 1000वां हिस्सा भी कभी जिसने दर्शन नहीं किया, कभी किया ही नहीं, मुझे लगता है उसको भी ऐसी योनियों में भटकना पड़ता है, भोगना पड़ता है। फिर उसके लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने व्यवस्था दी कि यदि ऐसे व्यक्ति को ऐसे योनि में जाने के लिए जो चले गए हैं उनको मुक्त करने के लिए यदि भागवत आदि कथाओं को सुनाया जाए। इसलिए भागवत की कथा को मुक्ति की कथा कहते हैं, मुक्ति का ग्रंथ है भागवत का ग्रंथ। इस कारण से जो भी पितर हमारे ठीक लोक में नहीं पहुंच पाए हैं उनको यदि भागवत की कथा सुनाई जाए तो अपने लोक में भी उपस्थित होते हैं। और एक शब्द आपने और सुना होगा, कहते हैं पितृदोष रहता है हमारे घर में, बरकत नहीं होती, हमारे घर में निरोग कोई नहीं रहता है,
सबके स्वास्थ्य में समस्या रहती है। तो मैंने सुना है संतों से, ज्योतिष के ग्रंथों से भी मैंने सुना है, ग्रंथकारों से भी, कि पितृदोष के निवारण के लिए भी ये भागवत की कथा अनिवार्य रूप से उसके विमोचन के लिए होती है। पितृदोष समाप्त होता है भागवत की कथा सुनने व सुनाने से। पितरों को तृप्ति मिलती है। पितर अपने लोक में, क्योंकि वो भी देवताओं की श्रेणी में आ जाते हैं। पहले पितर होते हैं, फिर पितृ देवता हो जाते हैं। तो जब उनका विधिवत श्राद्ध कर्म कर लिया जाता है, तो वो पितरों के लोक में चले जाते हैं। तो वास्तव में भूत प्रेत से, योनियों से बचने का भी उपाय हमारे शास्त्रों में बताया है, जैसा मैंने आपको भागवत की कथाएं बताई हैं। और इससे कोई नकार नहीं सकता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, उसका परिणाम कैसा होता है वो एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन भूत प्रेत नहीं होते हैं ऐसा हम नहीं मान सकते, क्योंकि हनुमान चालीसा में भी हमको गाना ही पड़ता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो आखिर भूत पिशाच होते होंगे, तभी तो हनुमान जी से प्रार्थना की जाती है कि आपका जब हम नाम लेंगे तो वो हमारे निकट में नहीं आएंगे। पितृदोष क्यों लगता है? और ये कॉमन आप देखते हैं या हम भी देखते हैं कि लोग बात करते हैं और बहुत सारे ज्योतिषाचार्य बताते हैं पितृदोष के बारे में। ये होता क्यों है और इसका निवारण एक्चुअली क्या है? हर किसी के बस का तो नहीं है भगवत गीता कराना, उसके अलावा क्या हो सकता है? वास्तव में यद्यपि यह कलयुग है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। जिसके पास भागवत कथा करने कराने की व्यवस्था नहीं है, जिसके पास श्राद्ध आदि करने की भी व्यवस्था नहीं है, मान लीजिए, तो कम से कम वह भगवत चर्चा, भगवत नाम कीर्तन, भगवत नाम उच्चारण तो लेता ही रहे, करता ही रहे। मुझे लगता है कलयुग की सबसे अचूक औषधि है भगवत नाम। इससे मुझे लगता है इस कलिकाल के प्राणियों का सर्वविध कल्याण संभव है। दूसरा, जिनके पास क्षमता है, जिनके पास सामर्थ्य है और जिनके पास विवेक है, उनको निश्चित रूप से पितृदोष के निवारण के लिए, मैंने जैसे कहा, मुक्ति का ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, तो एक बार भागवत की कथा कर लेनी चाहिए, करा लेनी चाहिए। फिर भी वो नहीं करा सकता है तो कम से कम सुनने के अधिकारी तो वो है ही है, तो उसको भागवत की कथा जहां भी हो रही है एक श्रोता के भाव से सुन सके। और वास्तव में इसीलिए कथाएं कराई जाती हैं कई बार सामूहिक रूप से, कि हम व्यक्तिगत रूप से हो सकता है असमर्थ हों, हमारे पास वो क्षमता ना हो, लेकिन सामूहिक रूप से कथा हो रही है तो हमारा कुछ अंशदान भी हो और हम उसमें श्रोता के रूप में उपस्थित हों। तो मुझे लगता है ये उपाय। दूसरा, पितृदोष होता क्यों है? एक तो पितरों की एक लंबी श्रृंखला है, पिता हैं, फिर पितामह हैं, फिर प्रपितामह हैं, उसके ऊपर भी ऐसी श्रेणियां चली जाती हैं। जिस किसी का भी श्राद्ध आदि कर्म ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, मुझे लगता है कि उसी कारण से वह पितृदोष वहां पर व्याप्त हो जाता है। और इसीलिए हमारे यहाँ पितरों को तर्पण देने की व्यवस्था है, पितरों को जल देने की व्यवस्था है, ताकि पितर संतुष्ट रहें, पितर आशीर्वाद देते रहें। जहां पर पितरों को संतुष्ट नहीं किया जाता है, पितृ देवताओं को नहीं मनाया जाता है, मुझे लगता है उन्हीं घरों में पितृदोष आ जाता है। इसलिए पितृपक्ष में अथवा अपने पूर्वजों की पुण्य तिथियों पर कुछ न कुछ दान, कुछ न कुछ कथा प्रवचन, गीता, भागवत, रामायण, दान पुण्य, साधु सेवा, अन्न सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, गरीब सेवा, कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, ताकि उन दोषों का निवारण शनैः ही होता रहे। तो ये जो पितृदोष और जो हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में, ये सिर्फ सनातन धर्म तक ही सीमित है या और धर्मों में भी ये दिखाई देता है? वास्तव में मुझे लगता है कि और धर्म के लोग तो पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते ही नहीं हैं। हम्म। और धर्म के लोग, इसीलिए जब हम लोग रेस्ट इन पीस बोलते हैं तो कई बार लोग क्या करते हैं, RIP मत लिखिए, हम्म। क्योंकि उनके यहाँ ये कल्पना की जाती है कि एक दिन वो रात आएगी कयामत की, जब यहाँ से आपको उठाकर आपका मालिक लेकर जाएगा। लेकिन मान तो वो भी रहे हैं महाराज जी। मैं यही कहना चाहता हूँ, किसी न किसी रूप में सनातन को छूकर ही जाना पड़ेगा। इसीलिए सनातन है, ये सबसे पहला धर्म है, इसके पहले कुछ भी नहीं था। तो जब भी कोई हिस्सा किसी से कटता है
तो अपने जड़ से कभी भी नहीं कट सकता है। किसी न किसी रूप से, कहते हैं ना, भाई चाहे इधर से पकड़ो कान और चाहे इधर से घुमा के पकड़ो, तो पकड़ना तो है ही है। तो कुल मिला के वो किसी न किसी रूप में मानते हैं। इसको हम मूर्ति पूजा के भी अर्थ में देख सकते हैं। मूर्ति पूजा का कई बार विरोध करते हैं, लेकिन मूर्ति को किसी न किसी रूप में पूजते हैं। उसी रूप में पितृ को प्रत्यक्ष तो नहीं मानते हैं, लेकिन प्रकारांतर से वे भी मानते ही हैं। आखिर तभी तो वो कहते हैं वो रात आएगी यहाँ से हम उठ, तो जो गए हैं वही तो पितर हैं। हम्म। जो भी पूर्वज है उन्हीं को तो पितर कहते हैं, मानते तो वो भी हैं। लेकिन दुनिया में और कोई वैज्ञानिक धर्म है नहीं, जहां पर वैज्ञानिकता भी है, जहां पर व्यावहारिकता भी है, जहां पर सिद्धांत भी है। इसलिए हमारी व्यवस्था पूर्ण है। तो जहां पूर्ण है वहीं पर समस्या भी है, वहीं पर उसका समाधान भी है, निदान भी है। तो मुझे लगता है वहां पर अपूर्णता है, इसलिए उनके पास समस्या तो खड़ी है, समाधान कुछ नहीं है। हमारे पास यदि समस्या है तो हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारी शास्त्र परंपरा ने समाधान भी प्रस्तुत किया है। इसीलिए दुनिया जब भी निराश होती है तो वो भारत की ओर देखती है, और भारत में हिंदू धर्म वो सनातन धर्म की ओर देखती है। यदि समाधान कहीं से मिल सकता है तो वो भारत से मिल सकता है, सनातन धर्म से मिल सकता है। तो महाराज जी, मेरा एक सवाल है। अभी हमने जितनी बातें करी उसके इर्द गिर्द एक चीज तो है, वह है श्रीमद् भगवद गीता या भगवद गीता। भगवद गीता के आपने जो महत्व बताए, इसके अलावा और क्या महत्व है जिसके बारे में आम जनता को नहीं पता, हमारे बहुत सारे मित्रगण को नहीं पता? पहले तो आप वो बताइए। पहले तो मैं एक अंतर करना चाहूंगा। हाँ। भगवत गीता अलग ग्रंथ है, हम्म। श्रीमद् भागवत महापुराण अलग ग्रंथ है। कई बार शब्दों के मिलान के कारण दोनों को एक ही मान लिया जाता है। तो जो कि आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से सब लोग जान सकें इस अंतर को, इस कारण से मैं इस विषय को रख रहा हूँ। भगवत गीता वो है जिसको भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के रणांगन में महाभारत के युद्ध में अर्जुन को जो उपदेश दिए, जो महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है, 18 अध्यायों के 700 श्लोक में जिस उपदेश को भगवान ने गाया युद्ध के मैदान में, वो है श्रीमद् भगवत गीता। दूसरा, 18 पुराणों में जो प्रमुख पुराण के रूप में, महापुराण के रूप में श्रीमद् भागवत को हम जानते हैं, वो 18 अध्यायों, 12 अध्यायों की, 12 स्कंध की और 18,000 श्लोकों की जो संहिता है, उसे हम श्रीमद् भागवत कहते हैं। तो अभी मैं भागवत कथा के महात्म्य की चर्चा मैं कर रहा था। तो केवल पितरों की मुक्ति के लिए, केवल पितृदोष की समाप्ति के लिए ही भागवत का महत्व नहीं है। वास्तव में सनातन धर्म को समझने के लिए जिन भी तत्वों की आवश्यकता है, वो सब 18,000 श्लोकों में व्यास भगवान ने, सुखदेव जी ने समाहित कर दिए हैं। मान लीजिए हमको धर्म के स्वरूप को जानना है, धर्म किसे कहते हैं, भागवत समझिए। हमको जीवन कैसे जीना है, भागवत सुनिए। हमको परिवार में कैसे रहना चाहिए, उसके लिए भागवत सुनिए। हमको भगवान के लोकों के बारे में जानना है कि कौन से लोक हैं, इस ब्रह्मांड में कितने लोक होते हैं, उन लोगों के बारे में जानना है, आप भागवत सुनिए। सृष्टि प्रक्रिया कैसे होती है, सृष्टि का निर्माण कैसे होता है, इस निर्माण को यदि आप समझना चाहते हैं तो आप भागवत सुनिए। आप 24 अवतार जिसकी चर्चा हम लोग सुनते हैं, 24 अवतार भगवान ने लिए, उन 24 अवतारों की कथा किसी एक ग्रंथ में एक साथ है तो श्रीमद् भागवत है। तो उन अवतारों की कथा भी हमको जानना चाहिए। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, तो उन अवतारों की भी सूक्ष्म में, कहीं विस्तार में कथाएं आई हैं, तो उनको जानने के लिए भी भागवत सुनिए। और आपके भीतर जो कृष्ण भक्ति है, आपके भीतर जो प्रेम है, भगवत प्रेम, उसको भी जागृत करने के लिए, उसको भी पुष्ट करने के लिए, उसको भी दृढ़ करने के लिए, उसको भी स्थायी करने के लिए ये भागवत की कथा है। कुल मिलाकर मुक्ति के साथ साथ आपको मरना भी भागवत की कथा सिखा देती है कि वास्तव में ये मृत्यु लोक है, यहाँ सब मरने आए हैं। तो मरने का क्या विधि है, मरने के तरीके क्या हैं, श्रेष्ठ मरना कैसे हो सकता है, हमारा मरण भी कैसे मंगलकारी हो सकता है, श्रेष्ठ हो सकता है, ऐसा बहुत बड़ा महात्म्य भागवत की कथा का है। गहरी चीज है ये। निश्चित। महाभारत की तरफ चलते हैं। महाभारत में बड़े योद्धा
उनके पास बड़े अस्त्र और शस्त्र रहे। आज के टाइम पे अगर हम उन शस्त्रों की बात करें जिसको हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं, या भगवान श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र रहा है, उनकी हम नहीं चर्चा कर पाएंगे। अर्जुन के पास शस्त्र रहे हैं, अश्वत्थामा के पास रहे हैं, गुरु द्रोणाचार्य के पास रहे हैं, जितने भी लोग थे, जी। क्या वो अस्त्र जो थे वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे जिस तरह के अस्त्र रहे हैं वो, या वो जस्ट जैसे आज के टाइम पे टीवी में एक धनुष बाण दिखा देते हैं वो रहा होगा? नहीं, वो कोई एनिमेटेड कोई अस्त्र-शस्त्र नहीं होते थे, कोई वो टीवी सिनेमा के लिए नहीं होते थे। वास्तव में वो अस्त्र-शस्त्र जीवंत होते थे और हमारी टेक्नोलॉजी उस युग की बहुत उन्नत थी, बहुत ही श्रेष्ठ थी और सबसे बड़ी जो शक्ति थी, वो मैं आपको बताऊँ, अस्त्र और शस्त्र से बड़ी भी जो शक्ति थी, वो मंत्र की शक्ति थी और वो मंत्र की शक्ति उस युग में भी थी और वो शक्ति आज के भी युग में है। ब्रह्मास्त्र आज नहीं है, आज मिसाइलें बन गईं, आज एटम बम बन गए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, लेकिन आज भी मंत्र शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। उस समय भी मंत्र शक्ति सर्वश्रेष्ठ थी क्योंकि वो जो अस्त्र चलते थे, आपने सीरियल में भी महाभारत के अथवा रामायण के देखा होगा कि बाण छोड़ने से पहले योद्धा मंत्र पढ़ता था। आंख बंद करके अपने इष्ट को याद करके उस मंत्र को पढ़ता था क्योंकि वो जानता है शक्ति इस बाण में नहीं है, शक्ति उस मंत्र में है। जैसे हम रिमोट से कुछ भी चला देते हैं तो वास्तव में शक्ति जहां पर निहित होती है, तो शक्ति निहित होती थी मंत्रों में और टेक्नोलॉजी तो बहुत बड़ी थी। चाहे वो गांडीव हो, चाहे वो सुदर्शन का नाम लिया हो, चाहे वो पुष्पक विमान हो, चाहे वो भरद्वाज के विमान शास्त्र हों, चाहे वो चरक और इनके संहिताएँ रही हों, चाहे वारामिहिर का सिद्धांत हो, चाहे आर्यभट्ट का रामानुज का गणितीय सिद्धांत हो, ये सब बहुत ही प्राचीन उन्नत परंपरा के द्योतक हैं। इसमें कुछ भी कपोल कल्पित नहीं है, कुछ भी काल्पनिक नहीं है, ये सब यथार्थ था। चूँकि वो युग दूसरा था, यह युग दूसरा है। आज उस प्रकार की एज़ इट इज़ कोई भी व्यवस्थाएँ नहीं हैं, उसका रूप बदल ली हैं। लेकिन एक वह तत्व जो उस युग में भी सार्थक था, उपयोगी था, परिणामकारी था, वो इस युग में भी है। मंत्र उस युग में भी था, मंत्र इस युग में भी है। दैवी शक्तियाँ उस युग में भी थीं, दैवी शक्तियाँ इस युग में भी हैं। इसीलिए कितना भी बड़ा इंजीनियर हो, कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो, अपने सारे प्रयोगों को सिद्ध करने से पहले एक बार अपने इष्ट को ज़रूर शीश झुका के प्रणाम करता है। वो जानता है कि मैं निमित्त हूँ, मैं केवल टूल्स हूँ, इसको चलाने वाला, नियंत्रण करने वाला, इसका नियंता कोई और है। तो वास्तव में उस युग में भी था, इस युग में भी है। महाराज जी, ये हम युग बदलते हैं, 4 युगों की बातें करते हैं, आज कलयुग आ गया। कलयुग में कल की अवतार होंगे और हमारे पास 7 चिरंजीवी हैं, ऐसा 7 कहा जाता है। मार्कंडेय का नाम कभी आता नहीं है, चिरंजीवी तो वो भी रहे। 7 चिरंजीवी में मार्कंडेय को क्यों हटा दिया? एक तो मेरा सवाल ये है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि कई जगहों पे मैंने पढ़ा भी है और सुना भी है कि जब कल की अवतार होंगे तो उनकी मदद के लिए या उनके साथ खड़े होने के लिए 7 चिरंजीवी आएंगे और उनके साथ फिर जो है मिलके युद्ध करेंगे। करें। तो ये कितना सत्य है और मार्कंडेय को क्यों 7 चिरंजीवी में नहीं ले रहे हैं? वास्तव में 7 चिरंजीवियों का नाम तो ज्ञात ही है। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैतः चिरजीविनः। ये 7 चिरंजीवी हैं। भागवत का समापन यहीं से होता है कि कलयुग आएगा और मुरादाबाद के संभल स्थान पर कल्कि भगवान का अवतार होगा। तो मेरी कोई क्षमता भी नहीं, योग्यता भी नहीं है इस पे मैं प्रश्न चिन्ह लगा सकूं। मैं भागवत का विद्यार्थी हूँ, अध्येता हूँ। तो इस कारण से, और शास्त्र वचन, संत वचन कभी मिथ्या नहीं होते हैं, कभी वृथा नहीं होती संतों की वाणी, शास्त्र की वाणी। हाँ, मैच्योर कब होंगे वो एक समय के गर्भ में है, भविष्य के गर्भ में है, लेकिन वो होना तो है। मार्कंडेय ऋषि का नाम चिरंजीवियों में क्यों नहीं आया है, इसका कोई सटीक कारण मेरे पास तो नहीं है, लेकिन चिरंजीवियों की जो सूची है 7 की, उसमें निश्चित रूप से मार्कंडेय ऋषि का नाम नहीं है। लेकिन मार्कंडेय ऋषि को भी चिरंजीवियों के
श्रेणी में गिना जाता है। ये आपका प्रश्न एकदम ठीक है क्योंकि कि आज के टाइम पे जब भी किसी बच्चे का जन्मदिन होता है तो 7 चिरंजीवी की पूजा नहीं करते हैं, मार्कंडे की पूजा मार्कंडेय होती है। ऋषि जब की पूजा मार्कंडे ऋषि की हो रही है तो मार्कंडे ऋषि का नाम ही नहीं है वहाँ पे। हाँ, मुझको लगता है कि इसके लिए भी एक आपने अच्छा विषय छेड़ा है, इसकी जानकारी आचार्यों से की जाए कि मार्कंडेय ऋषि का नाम इन सातों चिरंजीवियों के साथ क्यों नहीं लिया गया? इसका कोई विशेष कारण है या सामान्य कारण है? निश्चित रूप से आपने ये प्रश्न किया है तो इसका एक सार्थक समाधान किया जाए ताकि कोई गुमराह ना हो इस कारण से। हुँ। तो अब वापस आते हैं कल्कि अवतार पर कि कल्कि अवतार के साथ सातों चिरंजीवी आएँगे और उनके साथ मिलके वो एक लड़ाई करेंगे और कलयुग का समापन हो जाएगा। ये 7 चिरंजीवी जो हैं, ये कहाँ हैं और क्यों नहीं दिखते हैं? जैसे बिजली जलती है, बिजली दिखती नहीं है। हाँ, हवा अनुभव में आती है, हवा को कोई देख नहीं सकता है। हवा लगती सबको है, हवा का अनुभव होता है, हवा दिखती नहीं है। बिजली का उपयोग सब करते हैं, प्रकाश लेते हैं, वायु लेते हैं, लेकिन वो दिखती नहीं है। ऐसे ही जो शक्तियाँ होती हैं, जो इटर्नल पावर्स हैं, वो विज़िबल नहीं होते, वो दिखते नहीं हैं, वो अपना काम करते हैं। मनुष्य और दैवी शक्तियों में यही अंतर है, मनुष्य करना कम चाहता है, दिखना ज़्यादा चाहता है। दैवी शक्तियाँ दिखती कम हैं, करती ज़्यादा हैं। वास्तव में जैसे पुष्प में गंध छिपी रहती है, गंध को कोई देखना चाहे तो गंध दिखती नहीं है, लेकिन पुष्प में गंध छिपी रहती है। ऐसे ही अवतारों के साथ-साथ, चिरंजीवियों के साथ-साथ ये जो भी शक्तियाँ हैं, ये अपने प्रयोजन के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। जब इनका प्रयोजन होगा, जब इनका काम आएगा, तब ये प्रकट हो जाते हैं, तब ये अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं और ये दिखने में कभी नहीं आते और उसके एक और कारण है, हमारे जो ये नेत्र हैं, भौतिक नेत्र, मुझे नहीं लगता है उसमें इतना पावर है कि इन इन शक्तियों का, इन चिरंजीवियों का, इन भौतिक नेत्रों से दर्शन कर सकें। हाँ, मन के नेत्रों से दर्शन किया जा सकता है, उसको उसकी अनुभूति की जा सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमारे भौतिक नेत्रों से उनका दर्शन संभव है। ज्ञानगंज एक जगह के बारे में हमने सुना, जिसको शंग्रीला भी कहा जाता है और भी नामों से पुकारा जाता है। अभी एक पिक्चर भी आई है, उसमें भी उसका ज़िक्र करा गया, संभाला नाम से बोला गया उसको। वहीं पर दिखाया कि कल्कि का जन्म हो रहा है। ज्ञानगंज एक ऐसी जगह है जो जो आपने बताया भौतिक आँखों से या हमारी आँखों से नहीं दिख सकती। वो है कहीं पर और वो है कहीं इधर हमारे हिमालय की तरफ, तिब्बत वाली साइड में, अरुणाचल वाली साइड में, जहाँ बोला जाता है कि सारे चिरंजीवी, सारे भगवान वहाँ पर ठीक है। विराजमान हैं, जिनको हम नहीं देख सकते। जी, लेकिन जिस चीज़ को हम देख ही नहीं सकते, जिस चीज़ के बारे में हमें समझ में ही नहीं आ रहा वो है कि नहीं है, तो उसका नाम आना और उस पे चर्चा होना, ये कैसे आता है? ये जैसे वेद के मंत्र होते हैं, इनको कहा गया है ऋषियोः मंत्र द्रष्टारः। ऋषि इन मंत्रों के दृष्टा होते हैं। तो शाखा प्रतिशाखा परंपरा से ये ज्ञान नीचे उतर कर आता है। इस कारण से हमारे भी श्रोतेंद्रिय से, हमारे भी कानों से ये बात प्रवेश की और हमको शास्त्रों में पढ़ने से मिली। इस कारण से ये संस्कार हमारे पास है कि ये 7 चिरंजीवी होते हैं, कल की अवतार होना है। ये सब रिटन एविडेंस हैं। इस ये हम कल्पना नहीं कर रहे हैं, ये रिटन एविडेंस है और ये पीछे से चले आ रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि आज आपको पता चला, हमको पता चला इसलिए हम आज चर्चा कर रहे हैं। इसकी एक उन्नत परंपरा रही है, विशाल विराट परंपरा रही है और मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूँ। ये वो पात्र हैं सिनेमा के कि जो सदैव नहीं दिखते हैं। जब इनका रोल प्ले करने का समय आएगा, तब वो प्रकट होंगे, अपना रोल प्ले करेंगे और फिर अपनी लीला संहरण कर लेंगे। और इन्हीं चिरंजीवियों के साथ मैं अवतारों को भी जोड़ता हूँ। जो भी अवतार आए, आप देखिए वो दीर्घकालिक नहीं रहे, वो सर्वकालिक नहीं रहे। वो तत्व तो सार्वकालिक है, वो ब्रह्म तत्व तो सार्वकालिक है, लेकिन जब अवतार लेकर वो आए हैं, तो अपना काम किए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अपना काम किए और अपनी लीला को पूरी कर लिए। चाहे वो भगवान राम हों, उन्होंने भी अपनी लीला पूरी की, चाहे वो भगवान कृष्ण हों, उन्होंने भी अपनी लीला पूरी की। उसी प्रकार से इन दैवी शक्तियों का
समय आने पर ही दर्शन, समय आने पर ही ये अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ, हमारे इंद्रियों से वो परे हैं। जैसे अभी भी स परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि के सारे पदार्थों को हम अपने इंद्रियों से नहीं देख सकते, चिरंजीवी तो दूर की बात है। परमात्मा की सारी सृष्टि के अंग-प्रत्यंगों को हम अपने नेत्रों से, हमको भीतर के ही नहीं दिखते। वो तो सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड की मशीन वैज्ञानिकों को बनानी पड़ी कि भीतर की चीज़ें देखी जा सकें। तो भौतिक इंद्रियों की, भौतिक नेत्रों की, भौतिक ये हमारे जो भी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, इनसे हम सारी सृष्टि को देख नहीं सकते हैं। हाँ, इनका जब समय आएगा निश्चित रूप से ये अपनी लीला करेंगे, ऐसा हम सबको विश्वास है, क्योंकि विश्वास भी इस कारण से है, पहले ये सब होता आया है। हिरण्याकश्यप को मारना था, पहले से कुछ भी प्लान नहीं था। इसलिए अरविंद घोष कहते थे ना, महर्षि अरविंद कहते थे कि अनप्लान्ड प्लानिंग इज़ डिवाइन। तो वास्तव में जो ये दैवी शक्तियाँ ये अनप्लान्ड होती हैं, और प्लान्ड भी हैं तो हमको नहीं पता है, ये उन्हीं को पता है। इसलिए हिरण्याकश्यप को मारना है, कुछ नहीं था, अस्त्र-शस्त्र नहीं था, वो महाबली था। ब्रह्मा जी से उसने न मरने के लिए आपकी सृष्टि से बनाए हुए किसी भी व्यवस्था से मैं नहीं मरूँ, ऐसा वरदान प्राप्त किया था। लेकिन एकदम से प्रहलाद की पुकार से भगवान नरसिंह खंभे से निकलते हैं और अपनी लीला पूरी करके फिर वो चले जाते हैं। बाद में कोई खोजना चाहे तो बाद में मिलते नहीं। तो वास्तव में ये अपनी लीला करने के लिए आते हैं। ऐसे ही इन चिरंजीवियों की भी जो चर्चा है, इस कल्कि अवतार की जो चर्चा है, वो कल्कि अवतार भी जब होगा, क्योंकि भगवान का अवतार ही तब-तब होता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान गीता में कह रहे हैं, जब अधर्म, पापाचरण, मांसाचरण एकदम अपने पीक पर होता, अपने चरम पर होता है, तब मैं अवतार लेता हूँ। तो मुझे लगता है चरम आने की, अभी तो ये कलियुग का प्रथम चरण चल रहा है, तो अभी तो वैसे भी आने की संभावना नहीं है। वर्तमान पीढ़ी तो देखेगी भी नहीं उस कल्कि अवतार को, क्योंकि हर पीढ़ी 80 वर्ष, 70 वर्ष, 100 वर्ष में पूरी हो जाती है। तो अभी तो ये इसका समय आगे है, और मुझे लगता है यदि शास्त्र में वर्णित है, तो किसी न किसी दिन उसका प्रागट्य भी होगा। महाराज जी, एक जगह है जिसको हम कैची धाम के नाम से जानते हैं, बाबा नीप करोली का आश्रम। और उनके बारे में बहुत चमत्कारी बातें बताई जाती है, और ये भी कहा जाता है कि वो हनुमान जी के अवतार रहे हैं। कुछ उनके बारे में बताइए, हम और जानना चाहते हैं। पूज्य नीम करोली बाबा, वास्तव में ये सोशल मीडिया का युग है। जी, इसी कारण से हम आप भी यहाँ पर मिले हैं, बैठे बिल्कुल। हैं। एक युग ऐसा था कि मीडिया का इतना प्रचलन नहीं था। तो नीम करोली बाबा का समय सोशल मीडिया नहीं थी। बाद में आई तो नीम करोली बाबा के बारे में लोग जान पाए। मैं इसलिए धन्यवाद भी दूँगा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को, ताकि ऐसे महापुरुषों के बारे में हम लोग जान पाए, और वर्तमान युवा पीढ़ी बड़ी श्रद्धा के साथ, केवल फैशन के रूप में नहीं, बड़ी श्रद्धा के साथ, मैं स्वयं जाता रहता हूँ। नीम करोली बाबा की एक घटना जो फ़र्रुखाबाद ज़िले में, वहाँ भी नीम करोली बाबा का स्थान है। जी, ट्रेन वाली घटना सब जानते हैं। एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, और टिकट आदि को लेकर, अंग्रेज़ों का ज़माना था, टिकट आदि को लेकर इनको ट्रेन से उतार दिया गया, नीम करोली बाबा को। वो बैठ के अपना भजन करने लगे, हरी झंडी दी गई ट्रेन आगे बढ़ाने के लिए, ट्रेन आगे बढ़ी नहीं। घंटों बीत गए, इंजीनियर बुलाए गए, मैकेनिक बुलाए गए, रेलवे के बड़े-बड़े अधिकारी, ट्रेन हिलने का नाम नहीं ले रही। किसी राहगीर से पूछा किसी ने कि भाई आखिर ये ट्रेन क्यों नहीं हिल रही है? तो जब उसने नीम करोली बाबा को नीचे उतरे हुए देखा, तो उसने पूछा रेलवे के लोगों से कि आपने इनको उतारा है क्या? कहे हाँ। तो कहे ट्रेन चलेगी भी नहीं। ट्रेन चलेगी भी नहीं यदि आपने इनको उतारा है। आप इन्हीं से जाके प्रार्थना करो, इन्हीं से क्षमा माँगो, हो सकता है ट्रेन चल जाए। हुँ, क्योंकि उसमें कोई मैकेनिकल फ़ॉल्ट नहीं है। और उसके बाद रेलवे के अधिकारी क्षमा भी माँगे। संत का हृदय तो नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय तो मक्खन जैसा होता है। ट्रेन पे बैठने का आग्रह किया रेलवे के अधिकारियों ने, अंग्रेज़ों ने। बाबा मुस्कुराकर नहीं बैठे ट्रेन पे। तब इन लोगों ने क्षमा माँग के कहा, महाराज इसको आगे तो बढ़वा दो। मुस्कुराते हुए उन्होंने ट्रेन को इशारा किया।
ये सत्य घटना है, लोगों की देखी हुई घटना है। और ट्रेन आगे चल गई। वास्तव में चमत्कारी संत थे और नीम करोली बाबा। स्टेशन का नाम भी नीप करोरी नीम था, करोली के नाम क्योंकि से उन्हें ही हांडी वाले बाबा के नाम से भी बुलाया जाता जी, था। तो उसी वजह से जो घटना आपने अभी बताई, उनका नाम नीप नीम करोरी बाबा करोली पड़ा, बाबा पड़ा, वो स्थान के कारण स्थान से। के कारण। विशेषता ये थी जो मैंने सुना है नीम करोली बाबा के विषय में, कि हनुमान जी की प्रतिमा स्वयं बनाते थे और उसके बाद उस हनुमान जी की प्रतिमा को सिद्ध करते थे और वो हनुमान जी के अवतार के रूप में ही भक्त उनको मानते हैं। भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते ही रहते हैं और मुझे लगता है अवतार न भी माना जाए तो जो वर्तमान युग में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन के सिद्धांत चलते हैं, तो कुछ न कुछ तो ऐसा है कि हनुमान जी का स्वरूप भले न मानिए, लेकिन मुझे लगता है कि हनुमान जी की शक्तियों का ट्रांसफर, स्थानांतरण तो नीम करोली बाबा में हो ही गया था। इस कारण से आज इस प्रकार की श्रद्धा है और केवल नीम करोली बाबा नहीं, भारत में ऐसे संतों की महान परंपरा रही है, जिनके पास सिद्धियां हैं, चमत्कार हैं, लेकिन उन्होंने अपने नाम की वृद्धि के लिए कभी चमत्कार व सिद्धियों का प्रयोग नहीं किया है। आर्त लोगों के कल्याण के लिए, मनुष्यता के कल्याण के लिए, दीन दुखियों के कल्याण के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन लगाया है। उन्हीं संतों की श्रृंखला में नीम करोली बाबा का धाम आजकल जो उत्तराखंड में नैनीताल में भीमताल के पास स्थान है, वहाँ भी उसी प्रकार से भीड़ लगी है लोगों की। मैं तो इसको बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन भी देखता हूँ, सकारात्मक परिणाम के रूप में देखता हूँ कि जिस समय जवानी पब में जा रही है, जिस समय जवानी नशे में जा रही है, जिस समय जवानी यदि ऐसे समय में, ऐसे कठिन कलिकाल में यदि हनुमान जी के चरणों में किसी संत की प्रेरणा से किसी संत को अपना इष्ट मानकर, नीम करोली बाबा को अपना इष्ट मानकर यदि जवानी, क्योंकि आप भी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि नवयुवकों नवयुवतियों की एक लंबी श्रृंखला दर्शन करने के लिए जा रही है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं गया तो 6 महीने हमने पूरा प्लान करा कि हम जाएँगे और 6 महीने हम जा ही नहीं पाए किसी न किसी कारणवश। और जब गए तो महाराज जी, आप विश्वास करिए, हमें वहाँ पे पंडित जी ने बोला कि आप खुद ही चढ़ा लो प्रसाद, बहुत किस्मत है अच्छी कि आपको खड़े होके दर्शन करने मिल रहे हैं, नहीं तो यहाँ तो धक्का मार के लाइन आगे बढ़ती है। निश्चित। और कुल मिला के वहाँ पे 10 या 12 लोग थे और हम बैठे, हमने 1-2 घंटे आराम से वहाँ बैठ के भजन कीर्तन करे और तब आए। हमें लगता है कि उन्होंने हमें वो टाइम दिया कि बेटा तब आओ जब तुम यहाँ बैठ सको। भगवत धाम में बिना भगवत प्रेरणा से आप जा ही नहीं सकते। आपकी प्लानिंग धरी रह जाएगी। फिर वही अंग्रेजी का कोट, अनप्लान्ड प्लान इज डिवाइन। हाँ, वो डिवाइन था, वो एक अद्वितीय था, एक दैवीय था। तो निश्चित रूप से ऐसे संतों की महान परंपरा, जिसके कारण से सनातन की शक्ति को पूरा विश्व मानता है और नहीं मानता है तो उसको मानना पड़ता है। ये सनातन की शक्ति है। महाराज जी, सनातन की शक्ति और साइंस, ये दोनों बहुत क्लोजली रिलेट कर रहे होते हैं बहुत जगह पे, जिसमें से एक जगह है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं और बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं कैलाश पर्वत से। सिर्फ हम शिव का स्थान ना देखें, उसके अलावा भी वो एक मिस्टीरियस प्लेस है। क्या थोड़ा उस पर आप ज्ञान दे सकते हैं, कुछ रोशनी डाल सकते हैं कि क्या है वो जगह? वास्तव में चूँकि मैं रामचरितमानस को आधार बना के राम कथा गाता हूँ, उसमें एक चौपाई गोस्वामी जी ने लिखी है, परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु। वास्तव में भगवान शिव और मैया पार्वती का जो नित्य स्थान है, जहाँ पर सार्वकालिक सार्वभौमिक रूप से भगवान शंकर विराजमान होते हैं, वो स्थान कैलाश है। और मुझे लगता है कि दुनिया की सर्वाधिक ऊर्जा यदि किसी एक जगह केंद्रित रहती है, कोई उपकरण वैज्ञानिकों के पास हो तो वो उससे प्रयोग कर लें, अथवा मेरी श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास से इस बात को मान लें कि कोई भी पैरामीटर दुनिया की सबसे पॉजिटिव प्लेस को खोजना चाहेगी, मुझे लगता है वो कैलाश मानसरोवर के रूप में ही पाएगी। दुनिया का सबसे सकारात्मक स्थान कैलाश है। और मैं आपको बताऊं, ये अतिशयोक्ति लग सकती है, नाम लेने से ही इतनी पवित्रता, ऐसी दिव्यता आती है मेरे तो कि हाँ, मेरे भी रोंगटे खड़े हो देखिए गए। ऐसे वो नाम लेने मात्र से, जब मैं भगवान शिव की कथा गाता हूँ कथाओं में,
और इस प्रकार की चौपाई और इस प्रकार का स्मरण होता है कि भगवान शंकर कैलाश में बैठे हैं। आगे की भी चौपाई है, निज कर डास नाग रिपु चाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। भगवान शंकर कैलाश में वटवृक्ष की शीतल छाया के नीचे बैठे हैं। मैया पार्वती आकर भगवान के जन्म की कथा उनसे वहीं पर पूछती। कैलाश में ही वो कथा प्रकट हुई है, भगवान राम की कथा कैलाश में मैया पार्वती ने प्रकट की है। तो मुझे तो इस संदर्भ में केवल एक ही बात कहनी है कि दुनिया का ऑक्सीजन न होने के बाद भी, हुँ। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। ऑक्सीजन के बिना लोग तड़पते हैं, सिलेंडर लेकर भागने लगते हैं। ऑक्सीजन के बिना भी दुनिया की सर्वाधिक सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी यदि किसी भी स्थान पर है, तो वो कैलाश का स्थान है। और मैं बस प्रार्थना करूँगा भगवान शंकर के ही श्री चरणों में, वह कैलाश आज नहीं तो आने वाली पीढ़ियों को ज़रूर रूप से भारत का अंग बनकर मिले, ताकि निर्बाध गति से भारत के वह सनातनी जो भगवान शंकर को अपना इष्ट मानते हैं, वो मुक्त होकर भगवान शंकर का दर्शन कर सकें। जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंगों का दर्शन भारत में वो करते हैं, ऐसे ही भगवान शिव के नित्य स्थान कैलाश का भी दर्शन कर सकें। ये तो प्रार्थना ही मैं कर सकता हूँ कि भगवान शिव का धाम नित्य कैलाश पुनः भारत को उसी रूप में प्राप्त हो। महाराज जी, एक बड़ी अजीब-सी थ्योरीज़ है। पंचमुखी हनुमान को कैसे देखा जाता है? क्या वो तंत्र विद्या के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं या वो लोग ज़्यादा उनको प्रीच करते हैं? क्या उनको घर पे नहीं रखना चाहिए? वास्तव में कलयुग के स्थायी नित्य देवता के रूप में हनुमान जी का हम सब स्मरण करते हैं। वैसे तो प्रतिष्ठा जिन देवी देवताओं की होती है, उनको मंदिर में ही रखना चाहिए। इसलिए घरों में भी एक सीमित ऊंचाई, सीमित ही एक दायरे में ही भगवान को हम लोग रखते हैं। और जैसा आपने कहा कि पंचमुखी भगवान को लोग सिद्ध करने के लिए रखते हैं, उनका पूजन करते हैं, ऐसा मैंने भी सुना है। और इसीलिए पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर भी आपको कम दिखेंगे। पंचमुखी हनुमान जी घरों में भी आपको कम दिखेंगे, क्योंकि इसका प्रयोग ये विद्याओं को सिद्ध करने में किया जाता है। ऐसा मैंने सुना है, ऐसा मैंने कई स्थानों पर देखा भी है। तो ये सत्य है। हाँ, पंचमुखी हनुमान जी की ऐसी पूजा की चर्चा आती है। और इसी तरह से क्या शिव तांडव स्तोत्र, हाँ, वो घर पे चलाना चाहिए, सुनना चाहिए लोगों को? क्योंकि आज के टाइम पे उसको बड़ा फैशनेबल बना दिया गया है। लेकिन शिव तांडव स्तोत्र एक तांडव है हाँ, जो रावण ने लिखा, जी, कराहते हुए हाँ, गाया था हाँ, शिव को खुश करने के लिए। हाँ। तो क्या वो, उसको हम कैसे देखें? वो एक आराधना है, वो पूजा है, वो भजन है, वो क्या है? उसको कैसे इस्तेमाल करा जाएगा? वास्तव में मेरा कोई विरोध तो नहीं है शिव तांडवों को गाने या, लेकिन एक बात ये है कि उसकी मर्यादा का ध्यान रखा जाए। वो कोई सामान्य फ़िल्मी गाना नहीं है। वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण कृत स्तोत्र है। दूसरा, संस्कृत के स्तोत्र, श्लोक अथवा मंत्र ये शुद्धता से गाए जाएँ, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि गाने में कोई परहेज़ है, गाना चाहिए, भगवान शिव उससे प्रसन्न होते हैं। मंत्रों से, प्रार्थना से यही है कि देवता हमारे प्रसन्न होते हैं, लेकिन उसकी शुचिता, उसकी मर्यादा और वह शुद्ध हो सके। इसीलिए सब कुछ सरल किया जा सके, इसलिए गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा, ताकि सब लोग पढ़ सकें। संस्कृत सबके लिए गम्य नहीं है। संस्कृत सब नहीं समझ सकते हैं, सब नहीं जान सकते हैं। इस कारण से मुझे लगता है कि एक तो गुरुओं के मुख से उसको शुद्ध-शुद्ध उसका उच्चारण सीखा जाए और फिर उसको गाया जाए। गाने से कहीं पर रोक है ऐसा मैंने सुना नहीं है। ऐसी चर्चा मेरे भी कानों में पड़ी है, जैसा आपने अभी उल्लेख किया कि क्या शिव तांडव स्तोत्र को नहीं गाना चाहिए। लेकिन कोई शास्त्रीय प्रमाण मुझे अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आया है कि शिव तांडव स्तोत्र को गाना या नहीं गाना। लेकिन रावण ने भगवान शंकर को संतुष्ट करने के लिए, तुष्ट करने के लिए वो गाया था। तो मुझे लगता है चूँकि उसके बाद के महात्म्य में भी लिखा है, तो गाने से मुझे कोई परहेज़ ऐसा नहीं लगता है।
शिव और शंकर, क्या ये 2 अलग रूप हैं या 2 अलग नाम हैं? नाम क्योंकि है। शिव लिंग है, जी, शंकर का एक स्वरूप है, स्वरूप है। जिनके गले में साँप है, चंद्रमा है, जटाएँ हैं, गंगा है, वो शंकर। हम हमेशा शिवलिंग कहते हैं, हम शंकरलिंग नहीं हाँ, नहीं कहते। कहते हैं। इसका क्या कारण है? नहीं, इसका कारण ये है कि एक तो इनते नाम अनेक अनूपा। वास्तव में नाम शिव, नाम शंकर, नाम भोले शंकर, नाम रुद्र, अनेक नामों से भगवान शंकर को जानते हैं। लिंग के साथ शिवलिंग जुड़ा है, शंकर के साथ स्वरूप जुड़ा है जैसा आपने कहा। लेकिन इन दोनों में कोई भेद नहीं है। लिंग महापुराण एक पुराण भी है, उसमें इसकी चर्चा बृहद क्योंकि चर्चा मैंने हुई है। कहीं सुना भी है और पढ़ा भी है कि शिव निराकार हैं, हाँ, उनका कोई आकार नहीं है। इसीलिए पौराणिक टाइम से शिवलिंग की पूजा होती है और शिवलिंग को एक शिवलिंग इसलिए कहा जाता है कि उनको जिसको हमने कभी देखा ही नहीं, जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं, उनका रूप स्वरूप कुछ नहीं पता, तो हमने एक आइडल मान लिया कि ये ऐसे ही है। उनकी पूजा शुरू कर दी। शंकर को बाद में आदि पुरुष हाँ, या आदिदेव महादेव जिन्होंने शिव की पूजा करी, उनको शंकर का नाम दिया, ये मैंने पढ़ा है। हाँ, ऐसा कुछ ठीक बात हो है। सकता है मैंने गलत पढ़ा हो, हाँ, नहीं, नहीं। लेकिन मैं ऐ आपसे जानना चाह रहा हूँ ऐसी कि क्या ऐसा ही है या ऐसी कुछ चर्चा अलग है? होती भी है और मैं मूल बात आपको बताऊँ, भगवान वास्तव में निर्गुण, निराकार रूप में ही रहते हैं। भक्तों के द्वारा वो सगुण व साकार रूप लेते हैं। नित्य रूप से वे निर्गुण हैं क्योंकि वो तत्व है। तत्व का कोई आकार नहीं होता है। बिजली का आकार नहीं है। बिजली पंखे में जब आती है तो पंखे के आकार को लेकर हवा देती है। बल्ब में आती है तो बल्ब का आकार लेकर वो प्रकाश देती है। उसी प्रकार से ये निर्गुण तत्व भक्तों के पुकार के कारण सगुण होकर उनको प्रकाशित करता है, उनको आनंदित करता है, उनको आह्लादित करता है। जितने भी अवतार हैं, मूल रूप से वो एक तत्व हैं, इसीलिए एक संस्कृत में वाक्य बोला जाता है, एकम सद् विप्राः बहुधा वदन्ति, सत एक है, उसको विद्वान लोग अनेक प्रकार से बोलते हैं। उन्हीं प्रकारों में से एक शिवलिंग है, एक भगवान शंकर का रूप है, उन्हीं प्रकारों में से द्वादश ज्योतिर्लिंग है जिसकी अनेक कथाएँ आती हैं, उन्हीं प्रकारों से अनेक प्रकार के रूप हैं, लेकिन तत्व निर्गुण है, तत्व निराकार है। वही निर्गुण निराकार हम सबके हृदय में भी व्याप्त है, उसी को पहचानने व उसी को खोजने की चर्चा समय-समय पर होती है कि वही ईश्वर आपके भीतर भी विद्यमान है, जिस ईश्वर को हम बाहर खोजना चाहते हैं। बाहर वाला ईश्वर इसलिए ध्रुव जी के विषय में बड़ी सुंदर कथा आती है कि ध्रुव जी भगवान को नेत्र बंद करके पुकार रहे थे। भगवान प्रकट हो गए, ध्रुव जी नेत्र खोल नहीं रहे हैं। तो भगवान सोच रहे हैं ये तो गजब का हो गया। जिसको ये पुकार रहा है, जिसको याद कर रहा है, वो सामने खड़ा है और ये आँख बंद किया है। तभी भगवान नारायण को लगा, ओ हो! इसके भीतर वही नारायण प्रकट है। भीतर वाला नारायण जब तक गायब नहीं होगा, तब तक इसके अंदर छटपटाहट नहीं होगी, तब तक ये नेत्र नहीं खोलेगा और मेरा दर्शन नहीं करेगा। तो भगवान ने अपने लीला से ध्रुव जी के हृदय में जो भगवान दिख रहे थे, उनका लोप किया है, उनको शांत किया है और जैसे ही हृदय वाले भगवान शांत हुए हैं ध्रुव जी के भीतर से, ध्रुव जी छटपटा के आँख खोले हैं और भगवान नारायण का उन्होंने दर्शन किया है और भगवान ने वो शंख की कथा आपने सुना है। भगवान ने शंख ध्रुव बालक के गाल पर लगाया तो ध्रुव बालक बोलने लगा, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। कि जिसको गूंगा व्यक्ति भी जिसको पाकर इसकी कृपा से बोलने लगता है, लंगड़ा व्यक्ति भी चलने लगता है। तो वास्तव में वो तत्व निर्गुण है, वो तत्व निराकार है, वो तत्व अविचल है, वह तत्व अविकारी है, वह तत्व नित्य है। लेकिन भक्त जब अपने कल्याण के लिए, मनुष्यता के कल्याण के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए उनको पुकारते हैं, तब वो लीला करने के लिए आते हैं। इसलिए भगवान राम ने भी मनुज रूप जान ही नहीं को, भगवान शंकर ने भी मनुज रूप जान ही नहीं को, जब भगवान राम का दर्शन करने गए। भगवान राम स्वयं कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ मनुष्य रूप धारण करके लीला करने के लिए। तो मुझे लगता है कि नाम अलग-अलग हैं, रूप अलग-अलग हैं, तत्व वही एक है, जिस तत्व को हम ब्रह्म भी कहते हैं,
जिस तत्व को हम शक्ति भी कहते हैं वो एक ही होता है। अभी गणपति महोत्सव चल रहा है और एक फैशन बन गया है अब गणपति विसर्जन करने का। जहाँ तक मैं जानता हूँ ये जो चीज़ें थी ये महाराष्ट्र तक सीमित रहीं और धीरे-धीरे करके नॉर्थ इंडिया में आ गई। तो कितना ये सही है? और ये क्यों वहाँ पे होता है और क्यों यहाँ नहीं होना चाहिए? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी हमारे इस तरफ तो नॉर्थ इंडिया में या और भी जगहों पे गणपति को अगर घर पे ले आए, रिद्धि सिद्धि के दाता, आपने उनको अपने घर पे अगर स्थान दे दिया, आप उन्हें घर से बाहर निकाल ही नहीं सकते। वास्तव में आपका प्रश्न समीचीन भी है और इसके पहले भी ये प्रश्न पूछा गया है। उत्तर भारत में आप किसी भी अनुष्ठान में देखे होंगे, पंडित जी जब अनुष्ठान के बाद विसर्जन कराते हैं, तो वो कहते हैं कि आप प्रार्थना करिए कि गौरी गणेश यहीं पर स्थापित रहें, बाकी देवता अपने स्थानों पर चले जाएँ। स्व स्व स्थाने गच्छ, ऐसा पंडित जी मंत्र बोलते हैं। गणेश जी जो महाराष्ट्र की परंपरा है, वहाँ इसलिए गए हैं, वो अपने भाई कार्तिकेय से मिलने के लिए गए थे और इसी कारण से वहाँ पर उन दिनों के बाद उनको विसर्जन करने की परंपरा है। उत्तर भारत में पहले तो गणेश जी के उत्सव को इस रूप में मनाया भी नहीं जाता था। फिर उसी मीडिया के योगदान के बारे में कहूँगा। वो मीडिया के तंत्र ने गणेश जी के उत्सव को व्याप्ति ज़रूर दी, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ तक मैं ठीक समझता हूँ कि गणेश जी के विसर्जन जी आवश्यकता नहीं है। गणेश जी को नित्य अपने घरों में रखना चाहिए। गौरी गणेश का विसर्जन किसी भी अनुष्ठान में नहीं करवाया जाता है और मुझे लगता है श्रेष्ठ आचार्यों के द्वारा भी इस विषय पर एक गंभीर प्रकाश डालने की आवश्यकता है कि वास्तव में उत्तर भारत में गणेश पूजा व मूर्तियों की स्थापना तत्पश्चात उसका विसर्जन ये शास्त्रीय ढंग से ठीक है कि नहीं। वैसे भाव की दृष्टि से तो सब ठीक है, भाव एक अलग विषय है, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से सही व गलत की दृष्टि से मुझे लगता है इस पर एक श्रेष्ठ आचार्यों का मंतव्य ज़रूर आना चाहिए। जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक मैंने समझा है कि वहाँ पर भगवान गणेश जो अपने भाई कार्तिकेय से मिलने के लिए गए थे, उस कारण से वहाँ पर यह परंपरा चल पड़ी है। लेकिन उत्तर भारत में मुझे लगता है कि उसको अपनाने के कारण से इस प्रकार की परंपरा प्रारंभ हुई है और इसमें यदि संशोधन की आवश्यकता है तो श्रेष्ठ आचार्यों के इसमें मंतव्य आना अनिवार्य है, ताकि गणेश पूजा उत्तर भारत में किस रूप में की जा सके, किस रूप में करनी चाहिए, इसका एक कंक्रीट आंसर मिल सके ताकि उसका पालन करें, किसी के मन में कोई कंट्रोवर्सी ना रहे, कोई विरोधाभास ना ले रहे। और मुझे लगता है कि इसी प्रश्न के साथ मैं एक पंक्ति और बोलूँ, सनातन धर्म के अन्यान्य विषयों में जहाँ पर द्वित्व है, जहाँ पर विरोधाभास है, श्रेष्ठ आचार्य जो हैं, जो शंकराचार्यों की परंपरा है, जो षड दर्शन के आचार्यों की परंपरा है, जो हमारे बड़े-बड़े ग्रंथों के मर्मज्ञ हैं, जो श्रेष्ठ संत हैं, उनको एक मत अनेक विषयों पर देने की आवश्यकता है, ताकि सनातन में जो ये कन्फ्यूजन है, जो विरोधाभास है, ये समाप्त हो सके। मैं इसका एकदम से पूर्ण उत्तर क्या है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो आज तक सुनता आ रहा हूँ, किसी भी अनुष्ठान में देवी-देवताओं को विदा कराया जाता है और पंडित जी कहते हैं, "गौरी गणेश हमारे घर में, लक्ष्मी गणेश हमारे घर में रहें।" ऐसा आप प्रार्थना करते हुए अन्य देवी-देवताओं को स्व-स्व स्थाने अपने-अपने स्थान पे जाएँ, लेकिन लक्ष्मी गणेश रहें। तो अब तो इस आधार पर विरोधाभास हो गया कि फिर गणेश चतुर्थी में आवें और फिर विसर्जन कर दिया जाए। तो ये तो विरोधाभास हो गया। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में एक ये जो विरोधाभास है, कन्फ्यूजन है, ये दूर होना चाहिए और श्रेष्ठ आचार्यों का नाम इसलिए मैं लेता हूँ, क्योंकि जब किसी ऑथेंटिक स्थान से इन विषयों को बोला जाता है, तो उसमें कन्फ्यूजन भी समाप्त होता है और उसको मानने में व्याप्ति भी होती है, मानने में उसकी स्वीकार्यता में थोड़ा बल भी मिलता है। महाराज जी एक मंदिर है साउथ इंडिया में और सबने उसके बारे में सुना होगा, जगन्नाथपुरी। वहाँ पे बहुत मिस्टीरियस ढंग से चीज़ें होती हैं और कहा यह जाता है कि वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का दिल है।
आप उस मंदिर के बारे में थोड़ा बताइए, मुझे बड़ा इंटरेस्ट है उसके बारे में जानने के लिए। हालाँकि मैं अभी तक मेरा वो सौभाग्य नहीं हुआ कि मैं वहाँ जा पाऊँ, लेकिन ज़रूर ऐसा होगा कि भगवान श्री कृष्ण किसी दिन बुलाएँगे और कहेंगे आओ, नहीं, दर्शन करो। भगवान जगन्नाथ आपको शीघ्र ही बुलावें, मैं यही प्रार्थना करूँगा। चूँकि कथाओं से जब मैं समय पाता हूँ, तो मैं तीर्थों में जाता रहता हूँ। हुँ, ये मेरी सहज रुचि है इसमें। तो मैं पुरी भी अभी कुछ दिन पहले ही दर्शन करने के लिए गया था और मेरी भी ऐसी ही जिज्ञासु वृत्ति है जैसी आपकी है। जी। तो मैंने उसको जानने का प्रयास किया और उसमें अन्यान्य विषयों में सत्यता भी मुझे लगी। जैसे स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथपुरी के शिखर पर जो ध्वज है, जो पताका है, वो हवा के विपरीत दिशा में ही फहरता है। हवा जिस दिशा में चलती है, उस दिशा में ध्वज नहीं फहरता, उसके विपरीत दिशा में ध्वज फहरता है। एक ये मिस्टीरियस बात। ये बहुत अलग है। हाँ, ये अलग है। ये सामान्य रूप से नहीं है। दूसरा, उससे भी ज़्यादा जादुई, वहाँ पर मिट्टी के पात्रों में जगन्नाथ जी का भात, प्रसादी तैयार किया जाता है। फिर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर ऐसे 6-7 मिट्टी के कलश, मिट्टी के पात्र में ये जगन्नाथ जी का भोजन तैयार किया जाता है। मैंने सुना है, मैंने वहाँ पूछा तो वो सत्य भी लगा। अग्नि से संपर्क जिस पात्र का है, वह पात्र का भोजन पहले नहीं पकता है। पहले ऊपर वाले पात्र का भोजन पकता है, उसके बाद क्रमशः नीचे वाले पात्र का भोजन पकता है। ऐसी भी एक जादुई बात मैंने जगन्नाथ जी के प्रसादी के रूप में मैंने सुना है। और जगन्नाथ जी के जो प्रासाद है, जो उनका मंदिर है, उसके ऊपर से चील कौवे भी उड़कर नहीं जाते हैं। ये भी मैंने सुना है, वहाँ से लोगों को जानने का प्रयास किया तो उन लोगों ने इस बात पर मुहर लगाई है और मुझे लगता है कि यही वो शक्तियाँ हैं, जिस कारण से मनुष्य कहीं पर आकर रुकता है। जिस कारण से वह अपनी उच्छृंखलता को, अपनी स्वतंत्रता व अपनी स्वच्छंदता को ब्रेक लगाता है कि नहीं, हम जितना सोचते हैं, सोच यहीं पर नहीं समाप्त होती है, सोच इसके ज़्यादा है, शक्तियाँ इससे बड़ी हैं। हमारे देवताओं की शक्तियाँ, हमारे सनातन की शक्तियाँ कोई नाप नहीं सकता, कोई मुट्ठी में बाँध नहीं सकता है। कर लो दुनिया मुट्ठी में, वो दुनिया को मुट्ठी में किया जा सकता है। दैवीय शक्तियों को, हमारे ईश्वरीय चमत्कारों को, ये सिद्धियाँ होती हैं जिसको हनुमान जी को आशीर्वाद के रूप में माता जानकी ने दिया। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन है जानकी माता। वास्तव में ये सिद्धियाँ और ये निधियाँ होती हैं और इसी कारण से हमारे केवल जगन्नाथ जी के मंदिर में नहीं, ऐसे भारत में बहुत सारे मंदिर हैं, जहाँ पर इस प्रकार से कुछ चमत्कारिक विषय, जो सामान्य स्थानों पर दर्शनीय नहीं है, उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार की अ, हम आपने द्वारिका के भी इस संदर्भ में सुना होगा, मैंने भी सुना है कि समुद्र की आवाज़ द्वारिका के मंदिर में प्रवेश नहीं करती है। समुद्र की लहरों की जो आवाज़ होती है, वो द्वारिका के मंदिर में प्रवेश नहीं शांत हो करती, जाते हैं शांत लोग। हो हाँ, जाती है। वहीं लहरें तो टकरा रही हैं, लेकिन अंदर उसकी आवाज़ नहीं आवाज़ आती। अंदर नहीं आती। आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है। तो वास्तव में यही शक्तियाँ हैं, जो हम लोगों के विश्वास को और दृढ़ करती हैं और सनातन के प्रति हम लोगों को अग्रेसित करती हैं। बलि प्रथा, क्या ये सनातन का हिस्सा रही है? क्योंकि बहुत जगहों पे दी जाती रही है, आज भी शायद कई जगह पर है। ये सही है या ये गलत है? और अगर ये होता आया है, तो ये कब और कैसे बना? अब आज के टाइम पे तो चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। जिस टाइम पे अवेलेबिलिटी बहुत कम रही होगी, मसाले नहीं होंगे, सब्जियाँ कम होंगी, वेजिटेशन नहीं होगी, तो क्या उस टाइम पे सारे लोग नॉन वेजिटेरियन थे? या ये जो बलि प्रथा शुरू हुई है, इसके रीज़न्स क्या रहे? क्योंकि हर गाँव में, हर जगह पे अलग-अलग प्रथाएँ चल रही है। इसके क्या कारण हैं? मैं पीछे से शुरू कर रहा हूँ, जी, प्लीज़। समाधान से। यदि होती भी थी, तो अब नहीं होनी चाहिए। किसी जीव की हिंसा करने का अधिकार हम लोगों को नहीं है। बिल्कुल नहीं है। वास्तव में बलि प्रथा यदि कभी चलती भी थी, तो मुझे जो लगता है, जो हिंसक जीव होते थे, जिनसे मनुष्यों को, जीवधारियों को खतरा होता था, ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि अतिक्रमण भी ना हो जाए, सीमोल्लंघन भी ना हो जाए,
तो उनको धर्म से जोड़ दिया जाए कि ऐसे हिंसक जीव जो गांव के गांव उजाड़ सकते हैं, समूह के समूह, घर के घर उजाड़ सकते हैं, उनको धर्म से जोड़कर उनकी बलि दी जाए। ये उस समय की व्यवस्था है जब इस प्रकार के संसाधन नहीं होते थे, इस प्रकार की सुविधाएं नहीं होती थी, इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं होती। हिंदू धर्म की यही सुंदरता है, यही विशेषता है। यहाँ पर लकीर के फकीर होने की आवश्यकता नहीं है। जो नित्य नवीन है वही सनातन है। जहाँ पर सदैव यह गुंजाइश है, सदैव यह संभावना है कि यह परिवर्तनीय है, यह काल समय के अनुरूप आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है, यहाँ पर परिवर्तन की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से परिवर्तन होना चाहिए। इसीलिए उसी परिवर्तन के आधार पर आपको एक छोटा-सा उदाहरण दूँ तो आपको स्मरण, इसलिए जहाँ पर लोग बलि मानते भी थे, बाद में फलों और सब्जियों की बलि प्रथा के आधार पर, बलि चढ़ाने के आधार पर उस परंपरा को लोग निर्वहन कर रहे हैं। और सब्जी की जब आप बलि चढ़ाएँगे तो निश्चित रूप से भले वो घर में भोजन के लिए न बने, उसको पशु पालेगा, उसको पक्षी पालेगा, पेट भी भर जाएगा। उस समय बलि प्रथा जो रही होगी, वो मुझको लगता है निवृत्ति मार्गी है। ये शब्द मैं शास्त्र का प्रयोग कर रहा हूँ। वो प्रवृत्त मार्ग नहीं है, वो निवृत्त मार्ग है। वो आपको किसी व्यवस्था से दूर करने के लिए है, ना कि उसमें आपको संलग्न करने के लिए है। और यदि कभी पशुओं की बलि दी जाती रही होगी, वर्तमान युग में पशुओं की बलि की आवश्यकता नहीं है। और मुझे लगता है सनातन धर्म की जो सुंदरता है, जो इसकी दिव्यता है, इन विषयों के कारण उसकी लौ धीमी पड़ती है, उसकी सुगंध फीकी होती है। इस कारण से यदि है भी, तो मैं इस आपके संवाद के माध्यम से कहना चाहूँगा, उसको तत्काल प्रभाव से रोकने की आवश्यकता है। मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई प्रथा बिगड़ेगी, इससे कोई परंपरा नष्ट होगी अथवा इससे हमारे कोई देवी-देवता नाराज़ होंगे, नाखुश होंगे। मुझे लगता है इस परंपरा को बंद कर देने से प्रसन्न ज़रूर हो जाएँगे। ये मेरा भीतर का विश्वास है। बहुत अच्छी बात है ये तो जो आपने बताई, और इससे मुझे लगता है कि बहुत लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा जो शौक के लिए किसी जीव अपनी को मार देते जिह्वा हैं। के स्वाद को संतुष्ट करने के लिए किसी भी जीव की हत्या ये वर्जनीय है। इसकी वर्जना भी होनी चाहिए, इसकी भर्त्सना भी होनी चाहिए। अपने जिह्वा के स्वाद के लिए किसी के बलि और किसी के भोजन के लिए हम कोई तर्क प्रस्तुत करें, हम कोई सिद्धांत प्रस्तुत करें, मुझे लगता है ये इसकी तो भर्त्सना भी, वर्जना भी होनी चाहिए। और हाथ जोड़ के विनम्रता से भी यदि लोग मान सकें तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ कि भैया बहुत कुछ पाने के लिए है, हमारे पास बहुत नाना प्रकार के शाक हैं, नाना प्रकार की सब्जियाँ हैं, नाना प्रकार के फल हैं, नाना प्रकार के अन्न के भंडार हैं। तो हम उसका सदुपयोग करें, उसको पाएँ, शरीर भी स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे और हमारी आत्मा, बुद्धि सब स्वस्थ रहते हुए श्रेष्ठ जीवन जिए, ऐसा मेरी। मैं चाहूँगा कि आप हमारे ज़ेनज़ीज़ को, मतलब जो अब आज की जनरेशन है, उनको आप बताएँ कि वो जो अलग-अलग चीज़ें देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक, अच्छी चीज़ें भी सीखने को मिलती है, खराब चीज़ें देखने को मिलती हैं। हम किसी को फ़ोर्स भी नहीं कर सकते कि आप आइए, पूजा-पाठ करिए, लेकिन कुछ तो ऐसा है, जहाँ से वो जुड़ाव महसूस करें और उनको कुछ आगे के लिए सीखने को मिले। तो आपके माध्यम से मैं चाहूँगा आप नई जनरेशन के लिए ज़रूर कुछ बताएँ। वास्तव में छोटी कक्षाओं में हम लोग एक निबंध लिखते थे, विज्ञान के हानि अथवा लाभ। हाँ, उसी निबंध का संदर्भ दे रहा हूँ मैं। सूचना प्रौद्योगिकी इन सारे तंत्रों के अपने लाभ भी हैं और हानि भी है। हमारी दृष्टि यदि ठीक है, ग्राह्य दृष्टि है, उपयोगी दृष्टि है तो हम उसका लाभ लेंगे, नहीं तो वो विनाश का कारण बनती है। उसका दुरुपयोग जब करते हैं वो हमारे जीवन को भी नष्ट करती है, समाज को भी नष्ट करती है। जी। तो सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफ़ॉर्म्स के या सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र के किसी भी प्लेटफ़ॉर्म का मैं व्यक्तिगत रूप से विरोधी नहीं हूँ। लेकिन उसके उपयोग के पक्ष में हूँ कि उसके उपयोग को सीखा जाए। क्या लेने योग्य है, क्या फेंकने योग्य है। समाज में सब कुछ है, कभी कोई कूड़ा अपने घर में भर के नहीं लाता है, कूड़ा हमेशा डस्टबिन में डाला जाता है और अगले दिन सुबह उसको नगर निगम को सौंप दे दिया जाता है कि इसको तुम ले जाओ। इसी प्रकार से मोबाइल में
सोशल मीडिया में जो भी कूड़े के कंटेंट्स हैं, उसको हम लोगों को भीतर लाने की आवश्यकता ही नहीं है। उसको दूर से ही प्रणाम करके वापस भेजने की आवश्यकता है। और ये दृष्टि हम लोगों की तब बनेगी जब हमारी मानसिक तैयारी हो सके। वास्तव में इसके लिए एक प्रयोग किया था चिन्मय मिशन ने। उपनिषद गंगा नाम की एक सीरीज चलाई। उपनिषदों के सुंदर-सुंदर प्रसंग उसको उन्होंने पिक्चराइज़ किया। उसका एकदम चलचित्र बनाया और हम लोगों के समय में वो सिनेमा पर दूरदर्शन पे आती थी उपनिषद गंगा। अच्छा। हम लोग उसको देखते थे। तो जब उसको देखते थे इतना आनंद आता था कि नहीं लगता था दूसरा कुछ भी देखना चाहिए। तो एक तो जो ज़िम्मेदार लोग हैं, वो कुछ ऐसी सामग्री भी सोशल मीडिया पर पर्याप्त मात्रा पर भेजें, ताकि अनायास ही वर्तमान पीढ़ी की दृष्टि उस पर पड़े। जैसे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, हमारी 52 शक्तिपीठ हैं, हमारे 4 धाम हैं, हमारी मोक्ष की पुरियाँ हैं। इन स्थानों के विषय में गूढ़ गंभीर बातें, सुंदर चित्रों के माध्यम से इनकी कथाएँ, इनको सोशल मीडिया में परोसा जाए, ताकि सहज ही हमारी आँखों के सामने से जब गुज़रे, तो हमको वहाँ पर रुकना पड़े। अभी जो गुज़र रहे हैं, वहाँ पर रुक रहे हैं और परिणाम क्या होना चाहिए था? परिणाम होना चाहिए था आगे बढ़ने का, परिणाम ये है कि हम और पीछे चलते चले आ रहे हैं। तो इस कारण से मुझे लगता है कि वर्तमान युवा पीढ़ी को भारत की यह एक ताकत है और एक चिंतन है। हम दुनिया की किसी भी श्रेष्ठ बातों को स्वीकार करने में पीछे नहीं हटते हैं, कहीं से भी हो। वेद का ऋषि मंत्र बोलता आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। कहीं से भी श्रेष्ठ कल्याणकारी बातें सुनने को मिले, देखने को मिले, उसको सुनना चाहिए, देखना चाहिए। वेद का ही मंत्र है भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम। श्रेष्ठ बातों को सुनिए, श्रेष्ठ बातों को देखिए। इस कारण से दुनिया की जो भी अच्छी बातें हैं, कहीं भी हों, उसको लेने में कोई परहेज नहीं है, लेने में कोई संकोच नहीं है। लेकिन अंधी दौड़, दौड़ने से हमारी युवा पीढ़ी बचे। ये जो भौतिकता की अंधी दौड़ है, जिसको परोसा जा रहा है, नाना प्रकार के प्लेटफ़ॉर्म से, उससे बचने के लिए माता-पिता और अभिभावकों सहित विद्यालय के गुरुजनों से भी मेरी यह अपेक्षा है कि अपने पाल्यों पर, अपने बच्चों पर समय देना प्रारंभ करें। ये बहुत बड़ी समस्या है। हम फीस दे रहे हैं, हम कपड़ा दे रहे हैं, हम सुविधाएँ दे रहे हैं, हम संसाधन दे रहे हैं। हम बच्चों पर समय नहीं दे रहे हैं, हम उनसे संवाद नहीं स्थापित कर रहे हैं, हम उनसे मित्रता नहीं स्थापित कर रहे हैं। इस कारण से बच्चे सर्वाधिक समय मोबाइल पर, सर्वाधिक समय इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे देते हैं, जिस कारण से उनकी जो मौलिक चिंतन शक्ति है, जो उनके भीतर क्रिएटिविटी है, जो उनके भीतर का इनोवेशन है, वो समाप्त हो रहा है। वो कहीं न कहीं से आश्रित हो जा रहे हैं। जैसे पहले हम लोगों को याद है, हम लोगों को पहाड़ा सिखाया जाता था बोल-बोल के। जी। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। आज के बच्चों से यदि अचानक से पूछ लीजिए, सोई मोबाइल निकालेंगे, सोई कैलकुलेटर, सोई उसमें दबा देंगे। ये दुरुपयोग हो रहा है। इस कारण से हमारी जो मौलिक चिंतन धारा है, हमारी जो ये ब्रेन की कैपेसिटी है, वो लो हो रही है, वो मध्यम पड़ रही है, वो धीमी हो रही है। इस कारण से उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। कोई भी चीज़ जब उपयोग में लाई जाती है, तब वह आगे बढ़ती है। तो इस कारण से माता-पिता खूब अपने बच्चों पर समय दें और हमारे जो शास्त्र के ज्ञान विज्ञान हैं, अनायास छोटे-छोटे कथा कहानियों के माध्यम से उनको सुनावें, उनको प्रेरित करें और आपके चैनल के माध्यम से युवान भाइयों-बहनों को मैं ये कहना चाहूँगा कि वास्तव में यदि इस अंधी दौड़ से बचकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो भारतीय संस्कृति की ओर लौटें, सनातन की ओर लौटें, इनकी शक्तियों को पहचानें और असीम शक्ति व ऊर्जा के केंद्र हमारे शास्त्र हैं, इनको पठन-पाठन में लाया जाए। रामायण को, महाभारत को, गीता को अपने जीवन का अंग हम सब बना सकें।
इसीलिए 4 ग्रंथ हमारे घरों में अवश्य रूप से रहने ही चाहिए। उन चारों ग्रंथों में श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, महाभारत और रामायण, जिसे रामचरितमानस कहते हैं। ये 4 ग्रंथ प्रत्येक सनातनी के घरों में, पुस्तकालयों में रहने ही चाहिए, क्योंकि ये चारों ग्रंथ 4 प्रकार का काम करते हैं। रामायण हमको जीना सिखाती है, हमको भागवत मरना सिखाती है, हमको महाभारत रहना सिखाती है और हमको गीता जी करना सिखाती हैं। इस कारण से ये चारों ग्रंथ हमारे घरों में रहें, इसके पठन पाठन को पुनः प्रारंभ किया जाए, प्रभावी ढंग से प्रारंभ किया जाए। गुरुकुल नहीं चल रहे हैं, ठीक बात है, घरों में गुरुकुल का स्वरूप दिया जाए। इसके लिए दादा दादी, माता पिता, अन्य श्रेष्ठ अभिभावक अपनी भूमिका का निर्वहन करें और इन चारों पुस्तकों के प्रति बच्चों का जिस दिन प्रेम प्रारंभ हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि बच्चे श्रेष्ठ जीवन जीने से दूर रह पाएंगे। निश्चित रूप से वो अपना श्रेष्ठ सार्थक जीवन जिएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबको शुभकामना, मंगल कामना। बहुत 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 धन्यवाद। प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम।